गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम डेवलपमेंट ऑफ किडनी पढ़ रहे थे वर्टिब्रेट्स में, कंपैरेटिव एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स की। किडनी की डेवलपमेंट पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रोनेफ्रिक डक्ट्स के बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी है वर्टिब्रेट्स में जो पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रोनेफ्रस। ओके, सो प्रोनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक होती है। तो सबसे पहली जो है सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी, सबसे कम डेवलप्ड टाइप ऑफ किडनी, सबसे कम एडवांस टाइप ऑफ किडनी, दैट इज़ प्रोनेफ्रिक किडनी। ओके, सो उसके बारे में हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्रोनेफ्रॉस, प्रोनेफ्रॉस के बारे में स्टडी करना है। सबसे बेसिक किडनी है, जो 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें सबसे बेसिक है, मोस्ट बेसिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सबसे बेसिक है, मोस्ट बेसिक ऑफ द 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले जो 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे बेसिक है, ठीक है, मोस्ट बेसिक ऑफ द 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डेवलप इन वर्टिब्रेट्स। उसके आगे अगर अपन बात करें प्रोनेफ्रस किडनी की, तो ये बेसिकली देखा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ किडनी डेवलपमेंट। असल जो किडनी है, फर्स्ट स्टेज ऑफ किडनी डेवलपमेंट, यहाँ से किडनी बनना शुरू हुआ, ठीक है। किडनी का फॉर्मेशन जो है, असल जो किडनी एक स्ट्रक्चर है वो जो है यहाँ से बनना शुरू हुआ। किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो यहीं से डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फंक्शनल प्रोनेफ्रस जो है, प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो फंक्शनल कहाँ पाई जाती है? साइक्लोस्टोम्स में ये फंक्शनल पाई जाएगी। प्रोनेफ्रस इज फंक्शनल इन साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम के अंदर जो है ये प्रोनेफ्रस फंक्शनल पाई जाएगी। साइक्लोस्टोम्स मतलब जो जॉलेस फिशेज होती हैं, जॉलेस फिशेज जो होती हैं वो आते हैं साइक्लोस्टोम्स में, ठीक है। और एन एमनियोट्स की एम्ब्रॉयनिक किडनी के तौर पे पाया जाएगा। एम्ब्रॉयनिक किडनी इन एन एमनियोट्स। एन एमनियोट्स में कौन आएंगे? एन एमनियोट्स में वो फिशेज आएंगी या फिर वो एम्फीबियंस आएंगे जो पानी में अपने अंडे देते हैं, ठीक है। एन एमनियोट्स में वैसे फिशेज और एम्फीबियंस आएंगे जो कि पानी में अपने अंडे देते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बात करें तो ये प्रोनेफ्रस किडनी आगे बदलता किस में? मेसोनेफ्रस में, ठीक है। सो प्रोनेफ्रस डेवलप्स या प्रोनेफ्रस सक्सीडेड बाय मेसोनेफ्रस। इट इज सक्सीडेड बाय मेसोनेफ्रस। मतलब बोलने का मतलब हुआ ये कि प्रोनेफ्रस किडनी जो है जब सक्सेसिवली ये डेवलप होती है, इसका डेवलपमेंट होता है, तब वो मेसोनेफ्रस किडनी में कन्वर्ट हो जाती है। मेसोनेफ्रस किडनी की बात करें तो फिश और एम्फीबियंस में एडल्ट की किडनी के तौर पे ये प्रेजेंट रहते हैं। हमने बताया कि प्रोनेफ्रस जो है वो एम्ब्रॉयनिक किडनी के तौर पे प्रेजेंट रहते हैं और मेसोनेफ्रस जो है वो फिश और एडल्ट में। मेसोनेफ्रस किडनी present
in adult form of fishes and amphibians. फिशेज और एम्फीबियंस में मेजोनेफ्रस काइंड ऑफ किडनी जो है मौजूद रहती है। अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट फिश और एडल्ट एम्फीबिया की बात करें तो मेजोनेफ्रस काइंड ऑफ किडनी जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रोनेफ्रस जो है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलप होता है। प्रोनेफ्रस इज डेवलप्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म क्या होता है आप सबको पता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो जो प्रोनेफ्रस किडनी है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से जो है डिराइव होती है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये एक तरह से एक पेयर्ड ऑर्गन है। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जॉइंट नेफ्रॉन, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल, एक सिंगल होता है बड़ा सा नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जॉइंट नेफ्रॉन दैट प्रोसेसेस ब्लड फिल्ट्रेट। ये क्या करता है, प्रोसेसेस ब्लड फिल्ट्रेट। ये जो है उस ब्लड को फिल्ट्रेट करता है जो कि ग्लोमेरुलस से आता है, ग्लोमेरुलाई से आता है। फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलाई, दैट प्रोसेसेस ब्लड फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लोमेरुलाई। ओके, ग्लोमेरुलाई से जो भी ब्लड फिल्ट्रेट आता है उसको क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब उसके अंदर अगर कोई सॉल्यूट सब्सटेंस मौजूद है, कोई सॉल्यूट ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसकी शरीर को आवश्यकता है, उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये काम होता है। उसके बाद बात करें तो द फिल्ट्रेट इज डिपॉजिटेड इनटू द सिलोम। अब यहाँ से देखो, ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट निकलता है वो क्या होता है, द फिल्ट्रेट इट इज डिपॉजिटेड इनटू सिलोम। तो ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट आया वो सिलोम में जमा हो गया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद सिलोम से ये थिन सिलिएटेड ट्यूब्स के माध्यम से चला जाता है नेफ्रॉन में। फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्या होता है, फिल्ट्रेट जो है वो थिन सिलिएटेड ट्यूबुल्स की मदद से नेफ्रॉन में चला जाता है। फ्रॉम हेयर फिल्ट्रेट passes through thin ciliated tubules into the nephron। ठीक है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट निकला और सिलिएटेड ट्यूबुल से होते हुए नेफ्रॉन की तरफ चला गया। नेफ्रॉन ने यहाँ पे क्या किया, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया, जो भी ज़रूरी मिनरल्स, ज़रूरी सब्सटेंसेस या न्यूट्रिशनल चीज़ें थी उनको वापस से एब्जॉर्व कर लिया जिसको शरीर की ज़रूरत थी, शरीर को जिसकी ज़रूरत थी, सॉरी। ठीक है, उसके बाद बात करें इनटू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में होता क्या है, फॉर सॉल्यूट रिकवरी, सॉल्यूट की रिकवरी होती है। फॉर सॉल्यूट रिकवरी, आई होप कि आपको इतना दिख रहा होगा इतना नीचे तक। सो फ्रॉम हेयर
फिल्ट्रेट पासिस थ्रू थिन सिलिएटेड ट्यूब्स। फिल्ट्रेट जो है पतले सिलिएटेड सीलिया युक्त ट्यूब से पास करता है और फिर नेफ्रॉन में पहुंच जाता है। वहाँ पे नेफ्रॉन जो है सॉल्यूट को वापस से रीअब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ ऊपर से। नाउ ये जो प्रोनेफ्रस है ये कुछ प्रिमिटिव फिश में लाइक लैम्प्रेज और हैगफिश जो है, मतलब ये साइक्लोस्टोम्स में ये एक्टिव ऑर्गन था। एक्टिव ऑर्गन इन सम प्रिमिटिव फिशेज लाइक लैम्प्रे और हैगफिश। ठीक है, लैम्प्रे और हैगफिश इनके अंदर ये एक्टिव ऑर्गन की तरह फंक्शन करता था, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता था। ठीक है, एडवांस फिशेस में ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन एडवांस फिशेस it is present in embryonic stage। एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ये मौजूद रहता है, जब एम्ब्रायो रहता है तब तक ये मौजूद रहता है। और एम्फीबिया में, एम्फीबियंस, इट इज़ प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। एम्फीबियंस की बात करें तो वहाँ पे लार्वल स्टेज में जो है ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहने और एडवांस इसमें फिशेस में इनके एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट रहने में ये फंक्शन क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो फंक्शन एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन मतलब कि शरीर में वाटर को बैलेंस फॉर्म में रखेगा, वाटर की कंसंट्रेशन ना बहुत ज़्यादा होने देगा ना बहुत कम होने देगा, रेगुलेटेड रखेगा, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, और अदर्स दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये डीजेनरेट हो जाता है, पर प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। इन अदर ऑर्गेनिजम्स, इनके अलावा जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिए उनके अलावा दे डीजेनरेट। ठीक है, ये जो है डीजेनरेट हो जाता है, पर जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है वो रहता है। बट प्रोनेफ्रिक डक्ट परसिस्ट्स, वो गायब नहीं होता। ठीक है, तो ये था आपका वर्टिब्रेट्स किडनी का एक और पार्ट, प्रोनेफ्रिक किडनी, जो कि सबसे प्रिमिटिव काइंड ऑफ किडनी है। लोअर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। अगर लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर पाई जाती थी हैगफिश, लैम्प्रेज, इनके अंदर एक्टिव ऑर्गन के रूप में। कई एडवांस फिशेस जिनके एम्ब्रायोलॉजिकल या एम्ब्रायो के अंदर पाई जाती थी, और कई एम्फीबियन जिनके लार्वल स्टेज में पाई जाती है। इनमें ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, वाटर बैलेंसिंग का काम करती है, और हैगफिश में और लैम्प्रेज के अंदर ये प्रॉपर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फंक्शन करती है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ किडनी इन इनवर्टिब्रेट्स। प्रोनेफ्रस किडनी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अगले वीडियो में हम मेसोनेफ्रस किडनी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।